पीडीएम में दरार, इत्तेहादी क़यादत मुतहर्रिक हो गई। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात, शिकवे दूर करने की कोशिश। नवाज शरीफ का भी मौलाना फजलुर रहमान को मनाने का फैसला। पीडीएम सरबरा को दुबई मदऊ कर लिया गया। लीगी कायद अब सऊदी अरब से लंदन के बजाय दुबई जाएंगे। दुबई मुलाकातों पर एतमाद मिलेंगे, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। पीडीएम सरबरा मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत से नाराजगी की वजह सामने आ गई। मौलाना फजलुर रहमान असम्बलियों की मायाद बढ़ाने के ख्वाहां। आसिफ अली जरदारी ने मुखालिफत कर दी। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ को भी बर वक्त इंतखाबात पर कायल कर लिया। जराए के मुताबिक पीडीएम सरबरा ने असम्बलियों की मुद्दत 1 साल बढ़ाने की ख्वाहिश जाहिर की थी। सख्त मौक़िफ़ रखने पर उन्हें दुबई मुलाकात का हिस्सा नहीं बनाया गया। पीपल्स पार्टी का इंतखाबात में ताखीर से मुतालिक बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बर वक्त इलेक्शन के लिए नवाज शरीफ को पैगाम भी पहुंचा दिया। फरहतुल्लाह बाबर का कहना है पीपल्स पार्टी इंतखाबात में ताखीर नहीं चाहती। पार्टी का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। बाज़ जमातों के बयानात से तासुर मिला, इंतखाबात में ताखीर की बात हो रही है। आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ से बर वक्त इंतखाबात की बात की या नहीं, इल्म नहीं। पीडीएम में एतमाद के फुकदान से नई सियासत जन्म ले रही है। फजलुर रहमान नून लीग से नाला हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के सियासी रास्ते जुदा होंगे। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा नून लीग की क़यादत को दुबई बैठक पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेना चाहिए था। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिरकत पर बोले खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तानी टीम को भारत भेजना चाहिए। अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर पाबंदी लगी तो उसका वाहिद जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का सरबराह होगा। जिस शख्स ने मंसूबा बंदी की, जहन साजी की, इसको प्लान किया, इसको ऑर्केस्ट्रेट किया, इसको इम्प्लीमेंट किया, इसकी डायरेक्शन दी, वो पूछता है 9 मई के वाक़े से किसको फायदा हुआ। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगी तो जिम्मेदार इस जमात का सरबराह होगा। ये शख्स झूठा और जहनी मरीज है, इसका मर्ज लाइलाज है। जिसने 9 मई की मंसूबाबंदी की वो पूछ रहा है इसका फायदा किसको हुआ। जिसने अपने कारकुनों को एजेंसी के लोग करार दिया वो पूछता है 9 मई का फायदा किसको हुआ। वफाकी वजीर तलाक मरियम औरंगजेब कहती हैं गिरफ्तारी का वारंट मिला तो आपने हमला करने का हुक्म दिया। आप पाकिस्तानी सियासत के वाहिद शख्स हो जिसने हर जुर्म किया। आप कौम के मुजरिम और घड़ी चोर हो, मुल्क में नफरत फैलाने के मुजरिम हो। जिसने मईशत तबाह की उसका आज कोई तर्जुमान नहीं, सिर्फ ट्विटर हैंडल उनके तर्जुमान है। हुकूमत ने इलेक्शन से पहले खजाने के मुंह खोल दिए। वजारत खजाना ने अरकान पार्लियामेंट की स्कीमों के लिए फंड्स जारी करने की मंजूरी दे दी। रवा माली साल की 42 दिन की पार्लियामेंट के लिए 6 माह का बजट जारी होगा। सिर्फ 3 माह के दौरान 61 अरब 26 करोड़ रुपए जारी करने का फैसला किया गया। गुज़श्ता साल रह जाने वाले मजीद 20 अरब भी इंतखाबात से कबल जारी किए जाएंगे। आज अल्लाह के फजल से हम भी सुरखरू हुए तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस कौम के 5 साल बर्बाद किए इस शख्स ने और आज मुल्क को यहाँ ला के खड़ा कर दिया है। वजीर आजम के बाद उनके बेटे सलमान शहबाज भी मनी लॉन्ड्रिंग केस से बरी। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने फैसला सुना दिया। सलमान शहबाज कहते हैं शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पहले ही अदालत से सुरखरू हो चुके। ये झूठ का पलंदा 5 साल में तैयार किया गया। पिछली हुकूमत में कोई और काम नहीं, सिर्फ झूठे और सियासी केसेस बनाए गए। अगर इन्होंने अवाम की खिदमत की होती तो आज ये न होता। हम्माद अजहर ने ट्वीट किया शुक्र है मखसूस चपरासी से अरबों रुपए निकलने का मुकदमा चेयरमैन पीटीआई पर नहीं कराया। शुक्र है सलमान शहबाज को तमगा इम्तियाज नहीं सौंपा। आपको क्या सहूलत दी जाए? जेल में सहूलतों की फराहमी के लिए परवेज इलाही की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट का इस्तफसार।
सदर तहरीक इंसाफ बोले, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पीटीआई की तरह मुझे भी जमानत दे दें तो बेहतर है। परवेज इलाही के जुमले पर अदालत में कहा। साबिक वज़ीर आला ने बताया, दवाएं और खाने तक की सहूलत नहीं, ये सामान की तस्वीरें खींचकर वापस ले जाते हैं। मेरे पांव सूज गए हैं, जेल में मसाइल ही मसाइल हैं, पंखा भी उठाकर ले गए, बी क्लास है ही नहीं, वॉशरूम भी उसी जगह है जहां मैं कैद हूं, सर्विसेज अस्पताल में दाखिल कर दें तो अच्छा होगा। अदालत ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और आईजी जेल खानाजात को कल तलब कर लिया। पाकिस्तानी मईशत के लिए एक और मुस्बत खबर। आलमी रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की मालियाती रेटिंग में बेहतरी कर दी। फिच ने पाकिस्तान की करेंसी डिफॉल्ट रेटिंग CCC+ कर दी। फिच का कहना है, पाकिस्तानी करेंसी की रेटिंग में बेहतरी की वजह IMF के साथ मुआहिदा है। वजीर खजाना इसाक डार कहते हैं, पाकिस्तान की रेटिंग IDR से CCC कर दी गई। वजीर आजम इत्तेहादियों और पूरी कौम को मुबारकबाद। चेयरमैन पीटीआई की इस्लामाबाद में दर्ज 11 मुकदमात में 19 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर। दहशतगर्दी के 5 मुकदमों में कल दोबारा तलब। जज अबू अल हसनात ने रिमार्क्स दिए कि अदालत सिर्फ जमानत देने के लिए बैठी है। मुलजिम बेगुनाह है तो इंसाफ दिया जाए, तफ्तीश बरवक्त और जामे होनी चाहिए। हम मुल्क बचाने के लिए बैठे हैं, किसी को सपोर्ट नहीं करते। प्रोसिक्यूशन जामे तफ्तीश और शफाफ तहकीकात करे ताकि इंसाफ हो। जिना हाउस जलाओ घिराव केस में उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। यास्मिन राशिद के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसी। पिंडी की अदालत ने शहरयार आफरीदी के जुडिशल रिमांड में 24 जुलाई तक तौसी कर दी। सेशन अदालत ने तोशाखाना केस के काबिल समाअत होने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के हर अमल की तफसीलात देखना अदालत का दायरा अख्तियार है। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, इंतखाबात के साथ करप्ट प्रैक्टिस को रोकना भी इसका आईनी फरीजा है। एहतसाब से इस्तिस्ना किसी फर्द को हासिल नहीं, बिलखुसूस जब फ्रॉड की बात हो। स्पीकर कौमी असम्बली के रेफरेंस के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने झूठी स्टेटमेंट जमा कराई। दायर शिकायत पर वक्त की हद नहीं, चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त मुस्तरद की जाती है। ओन चौधरी की पीटीआई पर पाबंदी की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एतराज लगा दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज किया, ओन चौधरी ने मुतालिका फोरम से रजू नहीं किया। आर्टिकल 248 के तहत वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा को फरीक नहीं बनाया जा सकता। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि इस शहर को जीने दो, इस शहर को चलने दो, इस शहर को आगे बढ़ने दो, क्योंकि इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को आप नुकसान पहुंचाएंगे तो मेरी जात का नुकसान सिर्फ नहीं हो रहा, इस शहर की आवाम का नुकसान है। हाथ जोड़कर कहता हूं, शहर को चलने दें, चीजों को बांटने का नहीं, जोड़ने का वक्त है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, कुछ लोग शरारत करते हैं, नालों में कहीं बोरी तो कहीं पत्थर निकल आते हैं। खुदारा किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए शहर को नुकसान न पहुंचाएं। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह बोले, हमने किसी के मैंडेट पर डाका नहीं मारा। MQM ने इलेक्शन न लड़कर अपनी इज्जत बचाई। पीटीआई के लोगों ने बात नहीं मानी तो इसमें हमारा क्या कसूर। 15 साल से मुसलसल लगातार हुकूमत पीपल्स पार्टी बदतरीन तरीके से कब्जा किया हुआ है इस माफिया ने इस शहर के ऊपर। एक मुर्तजा वहाब का मसला नहीं है, मुर्तजा वहाब का तो चेहरा है, काम तो सब वडेरों का है। मुर्तजा वहाब का मसला नहीं, वो तो एक चेहरा है, काम सारा वडेरों का है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पूरा निजाम खा गए, नौकरियां खा गए, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर कब्जा मेयर बना दिया। इन्हें बेनकाब करेंगे, काम नहीं करेंगे तो इनका जीना दो भर कर देंगे। भारत की आबी जा रही है सैलाबी रैला। शकरगढ़ के सरहदी गांव जलाला में दाखिल, फसलें जेरे आब। धान की काश्त में मसरूफ 300 मर्दों, खवातीन और बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया।
दरियाए रावी का सैलाबी रेला 48 घंटों में शाहदरा पहुंचेगा। दरियाए चनाब, रावी, सतलुज में दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। करीबी देहात को खाली करा लिया गया। शहरियों और सयाहों को एहतियात बरतने की हिदायत। भारत ने दरियाए रावी में 1,85,000 क्यूसेक पानी छोड़ा था। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत नेशनल एग्रीकल्चर सेमिनार, जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में ज़राअत और फूड सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ खुसूसी तकरीब। वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा ने खिताब में कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के अफसरान ने महसूस किया ज़राअत का शोबा क्यों बर्बाद हुआ। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ को शाबाशी मिलनी चाहिए। किसी को तो ख्याल आया, मुसल्लह अफवाज के अफसरान ने महसूस किया कितना रकबा खाली और वीरान है। ऐसी पॉलिसी बनाकर जाएं कि आने वाली हुकूमत को तब्दीली ना करनी पड़े। काश्तकार बचेगा तो मुल्क बचेगा। बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा, ₹1.24 फी यूनिट महंगी। नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इत्तलाक जुलाई, अगस्त और सितंबर के बिलों पर होगा। बिजली की कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर 46 अरब 53 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। उन्होंने मोबाइल ले लिया और इसको बोला होगा, इसके कांधे पे बच्चा था, ये जब उठने लगा उन्होंने फेर कर दिया। कराची में डाकू बेकाबू, बेटे के सामने बाप का कत्ल। न्यू मुजफ्फराबाद कॉलोनी में मोबाइल फोन और नकदी छीनने के बाद शहरी को गोलियां मार दी गईं। 26 साल का एहसान 6 बहनों का इकलौता भाई और 2 बच्चों का बाप था। लियारी में गुज़श्ता रोज फायरिंग से बाप जाँ बहक, 2 बेटे जख्मी हुए थे। घोटकी में कबायली तनाज़े पर 10 साला बच्ची समेत 3 अफराद कत्ल। वारदात की CCTV सामने आ गई। मुसल्लह मुल्ज़िमान ने अनवाराबाद मोहल्ले में दुकानों पर धावा बोला। फायरिंग से मामू और 10 साला भांजी के अलावा एक राहगीर भी जान से गया, एक जख्मी। मुल्ज़िमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। कराची के इलाके कोरंगी में MQM लंदन की रैली। जमान टाउन थाने में बानी मुत्तहिदा समेत दर्जनों अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। MQM लंदन के 4 कारकुन गिरफ्तार। सरकार की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में 89 अफराद को नामजद किया गया। पेशावर पुलिस ने PTI के जिलाई नायब सदर इमरान सालारजई को हयाताबाद से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है मुलजिम के खिलाफ 9 और 10 मई को तोड़फोड़ और जलाओ घिराव का मुकदमा दर्ज है। जो किरदार हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई जारी है उसे आपाया तकमील तक पहुंचाना चाहिए। जिन शरपसंदों ने इसको जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया उसकी हम भरपूर मजम्मत करते। इस्लामाबाद क्राइम एंड कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन 9 मई के वाकयात और जिना हाउस की तबाहकारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत। शुरका का कहना था अपने ही घर को आग लगाने वाले और बानी पाकिस्तान की तस्वीर नजर आतिश करने वाले गद्दार वतन और कौमी मुजरिम हैं। स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में कुरान पाक की बेहुरमती के मकाम पर एहतजाजी मुजाहिरा। मुख्तलिफ ममालिक से हजारों मुसलमानों की शिरकत। बेहुरमती करने वाले शख्स की गिरफ्तारी का मुतालबा। भारत में मॉनसून का तूफानी स्पेल। नई दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी, हिमाचल प्रदेश और पंजाब समेत मुख्तलिफ रियासतों में बारिशों ने तबाही मचा दी। हादसात में 56 अफराद जान से गए। दरियाए जमुना की सतह खतरनाक हद तक पहुंच गई। रिहायशी इलाकों में पानी दाखिल। दिल्ली के वज़ीर आला कहते हैं 2 रोज में 153 मिलीमीटर बारिश हुई। दिल्ली गैर मामूली बारिशों के लिए तैयार नहीं था। भारत में टमाटर के भाव बेकाबू। 1 किलो टमाटर की कीमत 150 से 200 तक पहुंच गई। कीमतों पर झगड़ों के बाद यूपी में दुकानदार ने टमाटर की हिफाजत के लिए बाउंसर तैनात कर दिए। मारूफ अमरीकी फूड चेन ने बर्गर में टमाटर डालना छोड़ दिए। कर्नाटक में 3 लाख के टमाटर चोरी की रिपोर्ट दर्ज। टमाटर पेट्रोल से भी महंगा।
दिलचस्प मीम्स भी बनने लगी। अमरीकी सदर जो बाइडेन का दौरा बरतानिया, लंदन में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुक मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। जो बाइडेन ने कहा यूक्रेन को क्लस्टर बमों की फराहमी से अमरीका बरतानिया तिजारती मुआहिदे में खलल नहीं पड़ेगा। पाकिस्तानी नजात बरतानवी सहाफी साइमा मोहसिन ने बरतरफी पर CNN के खिलाफ केस कर दिया। लंदन का एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल साइमा मोहसिन के दावे पर आज समाअत करेगा। साइमा मोहसिन का कहना है 2014 में इसराइल में रिपोर्टिंग के दौरान जख्मी होकर माजूर हो गई थी। माजूरी के बाद CNN ने बतौर प्रेजेंटर काम देने से इनकार किया। मेटा के थ्रेड्स ने धूम मचा दी। ट्विटर के मुकाबले में बनने वाली ऐप के सार्फिन चंद दिनों में 10 करोड़ तक पहुंच गए। थ्रेड्स सबसे ज्यादा तेज रफ्तार मकबूल होने वाली ऐप बन गई। थ्रेड ने चैट GPT को पीछे छोड़ दिया। FIH ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड की मेजबानी पाकिस्तान को मिल गई। पाकिस्तान 20 साल बाद हॉकी के बड़े इवेंट की मेजबानी करेगा। इवेंट आइंदा साल 13 से 21 जनवरी तक लाहौर में खेला जाएगा। ई स्पोर्ट्स में बड़ी कामयाबी, पाकिस्तान फाइटिंग गेम टेक्निक 7 नेशन कप का आलमी चैंपियन बन गया। फाइनल में कोरिया को 3-2 से हरा दिया।